नमस्कार दोस्तों, इजलाशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि स्टाम्प पेपर की वैलिडिटी कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा स्टाम्प पेपर होता क्या है, कितने प्रकार का होता है और स्टाम्प पेपर का पर्पज़ क्या होता है, और अगर स्टाम्प आपने यूज़ नहीं किया है तो कितने टाइम तक आप उसको रिफ़ंड करा सकते हो, अपने पैसे वापस पा सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने जो है अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों हम इस चैनल पर ऐसी बहुत सारी लीगल, ज़मीन से रिलेटेड और जर्नल जो नॉलेज की जो वीडियोस होती हैं, जो आम जनता को पता होनी चाहिए, ऐसी वीडियो हम बनाते रहते हैं। और ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, स्टाम्प पेपर एक तरीके की फ़ीस होती है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन स्टाम्प एक्ट के जो रूल रेगुलेशंस हैं, जो सेक्शंस हैं, उनके सेक्शन और शेड्यूल के द्वारा ही जो है स्टाम्प वो गवर्न होता है, और उसमें बताया गया कि हर चीज़ की कितनी फ़ीस है। तो दोस्तों, उस फीस को सरकार जो है कई बार कैश में नहीं लेती, चेक से नहीं लेती, तो उसके लिए सरकार ने स्टाम्प इशू कर रखे हैं। और स्टाम्प पेपर के तौर पे जब भी कोई स्टाम्प खरीदता है तो सरकार के पास वो रेवेन्यू जो है पहुंच जाता है। तो दोस्तों, जैसे एफिडेविट के लिए कोई फीस निर्धारित है, एग्रीमेंट टू सेल के लिए कोई, या फिर कोई सेल डीड रजिस्टर होनी है तो उसके लिए जो है 5% 7% जो डीसी रेट है उसकी वैल्यू। तो इस प्रकार से जो है हर चीज़ की जो है एक वैल्यू निर्धारित की गई है, और जो फीस हमें पे करनी होती है वो स्टाम्प के रूप में जो पे करनी पड़ती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार कोर्ट में जब कोई दावा लेके जाते हैं तब जो है उसके ऊपर अलग फीस लगती है। अगर हम कोई एप्लीकेशन देते हैं उसके ऊपर अलग लगती है। अगर हम तलवाना फाइल करते हैं प्रोसेस फीस, तो उसके ऊपर जो है अलग डिक्टे लगती है। तो हर चीज़ की एक फ़ीस निर्धारित है कि आप तलवाने में 50 रुपये लगाओगे, एप्लीकेशन पे 10 रुपये लगाओगे, और वकालतनामे पे जो है ना आप उतनी लगाओगे। तो इस प्रकार से हर डॉक्यूमेंट का एक जो है कोर्ट में लगने वाले दस्तावेज की एक फ़ीस निर्धारित है। तो अगर आप मान लिया सूट फॉर पोजेशन डालते हो, कोई रिकवरी का सूट डालते हो, तो उसके ऊपर जो है आपको जो शेड्यूल है, हमने कोर्ट फीस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप जैसे कैसे एक वकील जो है कोर्ट फीस को कैलकुलेट करता है देख सकते हैं। तो कोर्ट फीस कैलकुलेट करने के बाद भी आपको स्टाम्प ही लगाने होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है मैं आपको बता दूं, स्टाम्प दो तरीके के होते हैं। पहला जुडिशियल स्टाम्प, दूसरा नॉन जुडिशियल स्टाम्प। कोर्ट के जितने भी काम होते हैं मुकदमे से संबंधित, कि भाई कोर्ट में कोई पिटीशन लगानी है, कोई एप्लीकेशन लगानी है, कोर्ट फीस लगानी है, वकालतनामे के ऊपर टिकट लगानी है, या कोर्ट की जो कोई भी रिकवरी की सूट के ऊपर कुछ लगाना है, या फिर मान लीजिए सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो मान ली 3% अमाउंट जो होती है उसके ऊपर प्रिंट होता है, वो सब काम जो है स्टाम्प पेपर के ऊपर ही होते हैं, और वो स्टाम्प पेपर जो है जुडिशियल स्टाम्प पेपर होते हैं। इसी प्रकार नॉन जुडिशियल स्टाम्प जो होते हैं, अब कोर्ट वाला जो काम है मुकदमे वाले, उसके अलावा जितने भी काम हैं वो सारे के सारे जो है ना नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे होंगे। कैसे? मान लीजिए कोई सेल डीड एग्जीक्यूट करानी है, कोई रजिस्टर करानी है, तो उसके ऊपर अब लेडीज़ के लिए 5% की जो है स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, और जेंट्स के लिए 7% लगेगी। तो जो कलेक्टर रेट के हिसाब से जो वैल्यू बनती है सेल की प्रॉपर्टी की, तो उसके ऊपर जो है आप 5% कोर्ट फीस भरते हैं, या फिर मान लीजिए 7% जो स्टाम्प ड्यूटी भरते हैं, तो वो जो स्टाम्प ड्यूटी है वो स्टाम्प के रूप में जाती है। तो इस प्रकार सरकार को इनडायरेक्ट पैसे जाते हैं स्टाम्प्स के द्वारा। तो अब ये स्टाम्प जो है अब कितने समय तक वैलिड रहते हैं, ये स्टाम्प अगर आपको रिफंड कराने हैं तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है। मान लीजिए आपने कोई स्टाम्प जो है परचेज कर लिए, कि भाई आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे थे, और आपने जो है उस परसेंटेज के हिसाब से जितनी स्टाम्प ड्यूटी लगनी थी आपने स्टाम्प परचेज कर लिए, लेकिन वो स्टाम्प जो है आपके यूटिलाइज नहीं हुए, क्योंकि आपने जो स्टाम्प परचेज करे तो सामने वाला जो सेलर था उसको कोई दिक्कत आ गई है, या मान लीजिए प्रॉपर्टी में कोई चीज़ है, या कोई प्रॉपर्टी आईडी की कोई समस्या होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि भाई जब आप उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते तो आप उनको अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि भाई वो तो वापस लेंगे नहीं स्टाम्प वेंडर, तो आप उसको रिफंड करा सकते हो। लेकिन दोस्तों, जो सेक्शन 54 है जो एक्ट का, तो उसमें बताया गया कि आप 6 महीने तक ही स्टाम्प को रिफंड करा सकते हो। लेकिन पूरे एक्ट में कहीं ये नहीं बताया गया कि स्टाम्प एक्ट कितने टाइम तक कोई भी स्टाम्प जो है वो वैलिड रहेगा। तो हम यहाँ से जो है एक प्रिज्यूम कर सकते हैं एक बात कि भाई स्टाम्प को हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें उसको रिफंड कराना है तो उसके लिए सिर्फ 6 महीने का ही टाइम होगा।
तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बने रहिए इजी लाउशन के साथ ऐसी और वीडियो के लिए। थैंक यू।